हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 18 पर एज़ यूजुअल और कंटिन्यू है हमारा टॉपिक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का एक लेक्चर जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर, और उसी में हम लोगों ने फ्लो ऑफ करंट भी स्टडी किया था। हम लोग बच्चों उस ट्रांजिस्टर का सेकंड लेक्चर, ओवरऑल इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6, जिसको हम आज स्टडी करेंगे, और वो है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। आप ये समझ सकते हैं कि जो लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 5 हमने ट्रांजिस्टर के बारे में स्टडी किया है, दैट लेक्चर वाज इंट्रोडक्शन एंड बेसिक थिंग्स अबाउट ट्रांजिस्टर, और उसी में हमने ट्रांजिस्टर को अंडरस्टैंड किया। अब हम एक तरह से चले गए हैं ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस पे। तो ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन में जो हमारे पास है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, और दूसरा टॉपिक जो है वो है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। फ़िलहाल इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पर, और इसको हम लेंगे एज एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो है जो उसकी जो मेन एप्लीकेशन है या मोस्ट जो उसका यूज़ है वो एज एन एम्पलीफायर है। मींस के ये एम्पलीफाई करता है इनपुट सिग्नल्स को, राइट। तो जो भी इनपुट सिग्नल है वो साउंड है, अगर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में किसी ट्रांजिस्टर को इनपुट की जाती है तो वो आउटपुट पे उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफाई करता है किसी भी इनपुट सिग्नल को, और मैनी टाइम्स, मतलब आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर उसकी एम्पलीफिकेशन करेगा। तो आज हम इसी को देखेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है वो किस तरह से एज एन एम्पलीफायर काम करता है, और इसमें हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे ट्रांजिस्टर की गेन का, कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज जो गेन हमारे पास आएगी, ये वर्ड हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। गेन, जिस तरह एफिशिएंसी होती है किसी कंपोनेंट की, इलेक्ट्रिकल डिवाइस की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एफिशिएंसी नहीं यूज़ करते, हम गेन का वर्ड यूज़ करेंगे, मींस आउटपुट ओवर इनपुट। तो उसकी जो रेशो होगी वो गेन होगी। तो वो हम देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जब हम ऐड करते हैं किसी ट्रांजिस्टर के साथ, तो वो ट्रांजिस्टर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आउटपुट पे उसको ज़्यादा कर देगा, उसका एम्पलीट्यूड। तो उनकी जो रेशो होगी दैट विल बी द गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इस पर हम बात करेंगे, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। और जो ये जो ट्रांजिस्टर होगा एज एन एम्पलीफायर, इसमें जो ट्रांजिस्टर की टाइप हम पढ़ेंगे जो हमारे इस चैप्टर में या हमारे इस कोर्स में, वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, राइट। पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है दैट इज़ मोस्टली यूज्ड, और इसकी एक वजह ये है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो एन रीजन्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो मोबिलिटी है एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स इन पी टाइप एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो एनपीएन के यूज़ होने की, ज़्यादा यूज़ होने की जो बेसिक रीज़न है वो यही है। ऑलराइट बच्चों, ठीक होगी बात। नेक्स्ट बच्चों ये है कि जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है, इसमें हम ट्रांजिस्टर की जो नॉर्मल बाइसिंग अरेंजमेंट है वो यूज़ नहीं करते। नॉर्मल बाइसिंग अरेंजमेंट जो है वो किसी ट्रांजिस्टर की, वो उसमें एमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस बनाते हैं, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको रिवर्स बाइस बनाते हैं। तो ये नॉर्मल बाइसिंग अरेंजमेंट नहीं आएंगी, इसमें कोई स्पेशल बाइसिंग अरेंजमेंट है जिसमें हम जिसको बनाकर हम एज एन एम्पलीफायर यूज़ करेंगे। तो जो इसमें जो अरेंजमेंट होती है एज एन एम्पलीफायर, उसको अगर मैं डायग्राम से उसको स्केच करूँ विदाउट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो लेट्स से जो ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, हमारे पास सिलिकॉन क्रिस्टल है, और इस सिलिकॉन क्रिस्टल को हम लोग डोप कर देते हैं इस तरह से कि एक रीजन एन है, दूसरा पी, और तीसरा रीजन भी एन है। सो दिस इज़ एन एन पी एन ट्रांजिस्टर, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि ये इसमें कुछ रीजन्स हैं, और इसमें जो है ये हमारे पास एन रीजन है, और ये हमारे पास पी रीजन है, और फिर से ये एन रीजन है। तो दिस रीजन इज़ एमिटर, दिस वन, इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, साइज़ छोटा होता है कलेक्टर से। बेस जो है, ये सेंट्रल रीजन जो है दैट इज़ बेस, और बेस इज़ अ वेरी थिन रीजन, ठीक है। और पी टाइप है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कलेक्टर है, कलेक्टर का साइज़ बड़ा है, और इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स की कम है, इसमें जो डोपिंग है वो मॉडरेट होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है। तो इसमें जो ये करते हैं कि हमारे पास तीन इसके टर्मिनल्स हैं, दिस वन इज़ एमिटर, द फर्स्ट वन, द सेकंड वन इज़ बेस, दिस वन, एंड द थर्ड वन इज़ कलेक्टर।
तो हमारे पास दो जो है इसमें डायोड्स बन जाते हैं। एक इसमें ये वाला डायोड जिसमें ये एन और ये वाला पी इस तरफ से ये एमिटर बेस जंक्शन बना देते हैं। ये डायोड जो है ये पी एन जंक्शन जो है ये एमिटर बेस पी एन जंक्शन है, और ये वाला जो है ये कलेक्टर बेस पी एन जंक्शन है। तो एज एन एम्पलीफायर जो है इसमें जो हम लोग नॉर्मल बाइसिंग अरेंजमेंट तो नहीं करेंगे, इसमें हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे। और वो स्पेशल अरेंजमेंट जो इस तरह से है कि हम लोग इस एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टर को यूज़ करेंगे टू कंट्रोल द हैवी फ्लो ऑफ करंट। अगर कोई है तो आर बी रजिस्टर यूज़ करते हैं, इसको इनपुट रजिस्टर भी कह देते हैं हम। तो इसको फॉरवर्ड बाइस करना है, तो इसका मतलब है बच्चों एन को नेगेटिव से और पी साइड को जो है ये पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारे पास ये इस बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, वोल्टेज होगी, वी बी बी होगी। और जो ये जो रजिस्टर लगाया हमने टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट या इनपुट रजिस्टर, इसको इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट विल बी वी बी इसके अक्रॉस। इस तरह से जो अब इसकी जो दूसरी बाइसिंग अरेंजमेंट है उसमें हम लोग एमिटर और कलेक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हम लोग कनेक्ट करेंगे कलेक्टर को। ये हमारे पास कलेक्टर है। ठीक है, कलेक्टर से हम लोग ये टर्मिनल लेंगे और यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप यूँ कह सकते हैं कि इसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं एमिटर के साथ, और फिर यहाँ पर हम लोग एक रजिस्टर भी लगाएंगे। और ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर इसमें होगा टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, आर सी कहेंगे इसको हम। इस रजिस्टर का नाम आर सी है। और फिर इसको हम यहाँ बैटरी से कनेक्ट करेंगे, और बैटरी से इस तरह कनेक्ट करेंगे कि इस कलेक्टर वाली साइड को पॉजिटिव पोटेंशियल से, और जो दूसरी साइड है उसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइसिंग अरेंजमेंट है। ये आर सी है, इस बैटरी को हम कहेंगे वी सी सी। तो ये कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है। अगर हम इस तरह से किसी ट्रांजिस्टर को यूज़ करें तो फिर ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो है ये काम करता है। तो इसमें इसका भी मैं यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बनाऊंगा। तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एमिटर है और ये बेस है। तो बेस और एमिटर जो है इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है दैट इज़ वी बी ई, और आमतौर पे ये वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, पी एन जंक्शन में सिलिकॉन में। और अब बच्चों हमारे पास ये जो है ये हमारे पास कलेक्टर है। कलेक्टर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, और कलेक्टर और एमिटर के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी वी सी ई। यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर देयर विल बी ए पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी वी सी ई। ये क्रिएट होगा ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एमिटर एंड कलेक्टर। अब चूँकि कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं हो जाएंगे इस वी सी सी की वजह से, तो दिस इज़ मोर नेगेटिव, कलेक्टर इज़ मोर नेगेटिव एंड एमिटर इज़ लेस नेगेटिव। इस सेंस में आप कह सकते हैं। तो दिस इज़ मोर नेगेटिव, इसीलिए इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया है कि रिवर्स बाइस एक तरह से अगर हम कर दें तो मोर नेगेटिव साइड इज़ कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड लेस नेगेटिव साइड इज़ कनेक्टेड विद नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, सो दैट इट मेक्स इट रिवर्स बाइस्ड। इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरह हमारे पास एमिटर और कलेक्टर में चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो यहाँ पे चार्ज एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा एमिटर और कलेक्टर के दरमियान। तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वी सी ई। वी इज़ वोल्टेज और पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है और डिपेंड करती है, ये कांस्टेंट सेम रहती है, डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे। तो दैट इज़ वी सी ई। तो ये होता है जो हमारे पास एक ट्रांजिस्टर का एज एन एम्पलीफायर एक स्केच। तो हम ऐड करते हैं किसी इनपुट सिग्नल को यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस पे। वो इनपुट सिग्नल जब करंट का फ्लो होता है तो इस फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप में वो पहले बेस में जाते हैं और फिर बेस से चले जाते हैं कलेक्टर में। और कलेक्टर से जब करंट बाहर आता है तो आई सी बनता है, तो दैट करंट इज़ मच लार्जर देन दिस करंट आई ई और आई बी। तो यहाँ से जो करंट है वो आई बी होगा, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम बेस टू एमिटर और एमिटर टू बेस, दैट इज़ आई बी।
और जो करंट एमीटर से जाएगा दैट करंट इज़ आई ई। सो आई बी करंट फ्लोज इन दिस इन लूप। तो यहाँ पे हम इनपुट ऐड करेंगे और वो इनपुट जाएगी इस आउटपुट लूप पे। तो इसको हम इस लूप को हम लोग इनपुट लूप भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम इनपुट देंगे और इस लूप की जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल है, जो जैसा कि बेस और एमीटर आपको बताया कि फॉरवर्ड बाइस है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो फ्यू ओम्स होगी। तो इट ऑफर्स फ्यू ओम्स रेजिस्टेंस। और इधर दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं तो इसको हम कहेंगे आउटपुट लूप। ये हमारे पास कलेक्टर और एमीटर जो यूज़ होगा एज ए आउटपुट लूप, और इस आउटपुट लूप में हैवी करंट होगा और दैट इज़ ड्यू टू वीसीसी एंड ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनपुट लूप में जो भी सिग्नल ऐड करेंगे वो जब आउटपुट लूप में जाएगा तो उसकी जो वो सिग्नल डेफिनेटली एम्पलीफाई हो जाएगा करंट की फॉर्म में, चूँकि यहाँ थोड़ा करंट होगा और इस तरफ जो है वो हैवी करंट होगा। तो इस तरह से जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में जब उसको यूज़ करते हैं एज एन एम्पलीफायर। अब ये एक डायग्राम है, ये आपके सामने बनी रहेगी। इसकी जो दूसरी जो है इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसमें अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो लेट्स से हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो ये जो हमारे पास बेस है, तो बेस से हम लोग एक इनपुट रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और इसको फॉरवर्ड बाइस कर देते हैं। तो फॉरवर्ड बाइस करने के लिए जो इसको बैटरी को ये नेगेटिव और बेस चूँकि पी है तो उसको पॉजिटिव से और जो इसको नेगेटिव से, तो फिर ये फॉरवर्ड बाइस होगा, राइट। एन, तो दिस इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। ये जो रजिस्टर है दैट इज़ आर बी और इसके क्रॉस जो वोल्टेज दैट इज़ वी बी, द बैटरी इज़ वी बी बी। और ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। तो अब हमने कलेक्टर को और एमीटर को करना है रिवर्स बाइस। तो यहाँ से जो हम लोग एक रजिस्टर यहाँ कनेक्ट करेंगे, सो दिस रजिस्टर इज़ आर सी और इसको हमने कर देना है रिवर्स बाइस्ड। तो एक तरह से so collector is more negative, it must be connected with positive terminal. Emitter is less negative, it must be connected with negative. So this is VC and this is VCC. ये आप जो कह सकते हैं कि ये इसकी जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब अगर इसमें जो करंट का फ्लो हम देखें तो कन्वेंशनल फ्लो जो होगा वो इस बैटरी के मुताबिक यहाँ से यूँ करंट जो है वो जाएगा और कलेक्टर से फिर बेस और एमीटर से होता हुआ, ये आप देख सकते हैं इसका एरो, यहाँ से करंट इस तरह से इस लूप में यूँ फ्लो करेगा। यहाँ पर जो कलेक्टर और एमीटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ VCE, जो मैंने यहाँ पे भी बनाया था कलेक्टर और मीटर के बीच में। और इस तरफ अगर बेस की तरफ देखें तो यहाँ से जो करंट यूँ होगा बेस की तरफ से यूँ जाएगा इस तरफ से और वापस यूँ जो है वो करंट का फ्लो होगा। तो इसमें इस तरह करंट फ्लो करेगा और इस लूप में इस तरह से करंट का फ्लो जो है वो बन जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर बच्चों ये जो बेस और एमीटर है, बेस और एमीटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ VBE, राइट, दैट इज़ 0.7 वोल्ट। और इसको हम यूज़ करते हैं एज इनपुट टर्मिनल्स, राइट। ये दोनों बच्चों जो है ये VBE एज इनपुट टर्मिनल यूज़ होंगे और ये जो दोनों टर्मिनल्स होंगे यहाँ पर VCE, ये जो यूज़ होंगे एज आउटपुट टर्मिनल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आउटपुट जो है वो मिलेगी। सो VBE एक्ट एज इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ट्रांजिस्टर, VCE एक्ट्स एज आउटपुट टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है जी। तो बेस और एमीटर जो है इसमें एज इनपुट टर्मिनल, ट्रांजिस्टर में अगर हम देखें तो ये दोनों इनपुट हैं और कलेक्टर और एमीटर VCE देखें तो ये आउटपुट टर्मिनल्स हैं। अब जो हम इसमें जो है वो इनपुट देंगे इस लूप में और जब वो आउटपुट में जाएगी तो डेफिनेटली एम्पलीफाई हो जाएगी क्योंकि आउटपुट में करंट जो है वो ज़्यादा है। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा अगर उसको जो हम लोग ड्राइव करें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इसको मैं ड्राइव करता हूँ। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो इसको हम स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो किस चीज़ का, इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर की गेन फाइंड करेंगे, ठीक है। एक एक्सप्रेशन बनाएंगे जिसमें ट्रांजिस्टर की गेन जो है वो आ जाएगी।
तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसको मैं स्टार्ट करता हूँ जो इसको आउटपुट लूप इक्वेशन से। तो मैं ये लिखता हूँ, यहाँ से हम लोग इसको जो है वो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखें जो मैं लिखता हूँ, यूजिंग Kirchhoff's second rule, right, that is to add the potential differences. Sum of all the potential difference in a closed loop is 0. ये वाला जो हम लोग यूज़ करेंगे किरचॉफ्स सेकंड रूल। इसमें अगर हम आउटपुट लूप पे देखें तो इस रूल को यूज़ करते हुए आउटपुट लूप इक्वेशन जो बनेगी ट्रांजिस्टर की, वो जो आउटपुट लूप इक्वेशन बनेगी वो जो इस लूप में देखें तीन चीज़ें हैं हमारे पास, VCC, VC और VCE। तो इस VCE में जो है वो मतलब एक VCE है, एक VCC है और एक हमारे पास VC है। तो इसमें अगर हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं किरचॉफ्स सेकंड इक्वेशन, तो इसमें कलेक्टर जो है दैट इज़ मोर नेगेटिव एंड मतलब आप ये कह लें कि जो एमिटर है दैट इज़ लेस नेगेटिव। तो इसमें जब हम लोग यूज़ करेंगे किरचॉफ्स सेकंड रूल, तो हम ये लिख सकते हैं कि नेगेटिव VCE, राइट, दैट इज़ V बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। और इसमें जब नेक्स्ट हमारे पास आएगा, ये बैटरी आएगी, तो VCC दैट मस्ट बी प्लस VCC, क्योंकि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर हम करंट के फ्लो की ये वाली डायरेक्शन है जो मैंने बनाई है, तो कलेक्टर और एमिटर जो है उसके लिए नेगेटिव VCE आएगा। और इस बैटरी के लिए चूँकि करंट है नेगेटिव लो टू हाई पोटेंशियल, यहाँ करंट जो है वो हाई टू लो पोटेंशियल जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर जो है दैट इज़ एट हाई पोटेंशियल एंड एमिटर इज़ एट लो पोटेंशियल। क्योंकि कलेक्टर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और एमिटर में थोड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कलेक्टर इज़ एट हाई पोटेंशियल, एमिटर इज़ एट लो पोटेंशियल। सो नेगेटिव VCE प्लस VCE या प्लस VCC, या आप यूँ कह लें कि ये दोनों जो VCE और VCC हैं दैट आर ओपोजिट इन पोलैरिटी। ठीक है, इस सेंस में कि कलेक्टर जो है दैट इज़ मोर नेगेटिव एंड emitter is more less negative। तो more negative, less negative behave as positive, आप इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो माइनस VCE प्लस VCC, सो देन वी हैव रजिस्टर। तो रजिस्टर के लिए हम हमेशा नेगेटिव यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ माइनस VC एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग जो है ये किरचॉफ सेकंड रूल लगाकर हम लोग माइनस VCE प्लस VCC माइनस VC इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो ये जो नेगेटिव VCE है, इसको सिर्फ अगर ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो दैट मीन्स VCE इज़ इक्वल टू VCC नेगेटिव VC। तो इसको उधर ले जाएं तो ये दोनों वैसे ही रहेंगे यहाँ पे। अब जो ये जो VCE है वो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो VC है, इसको मैं चेंज करता हूँ, तो VCE इज़ इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC, राइट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो ये जो VC होगा दैट विल बी इक्वल्स टू IC इंटू RC। अब जो ये जो IC है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो करंट गेन है बीटा दैट इज़ इक्वल्स टू IC ओवर IB, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें देखें तो IC जो है दैट बिकम्स इक्वल्स टू बीटा टाइम्स IB। तो ये हम लिख सकते हैं, तो IC की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं VCE इज़ इक्वल टू VCC माइनस बीटा की जगह IC की जगह बीटा इंटू IB इंटू RC। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आई, VCE इज़ इक्वल टू VCC माइनस बीटा टाइम्स RC। अब इसमें हमने IB की वैल्यू जो है वो लिखनी है, दैट इज़ करंट फ्रॉम बेस। ये आप देख सकते हैं IB, यहाँ पे जो बेस करंट है दैट गोज़ फ्रॉम बेस टू एमिटर, ये हमारे पास एमिटर है। सो द बेस करंट गोज़ फ्रॉम बेस टू एमिटर एंड देन फ्लोज इन दिस सर्किट। अब जो बेस करंट है IB, ये बेस से एमिटर में जाता है, तो इसके लिए जो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V ओवर R। पहले तो ये फार्मूला देखें आप।
अब यहाँ पे जो V है वो बेस और एमिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम कहते हैं बेस E, यानी बेस VBE इसको कहेंगे। सो द V वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन बेस एंड एमिटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बेस एंड एमिटर। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस होगी R, दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ बेस एंड एमिटर, द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बेस एंड एमिटर। अब बेस और एमिटर में अगर हम देखें तो बेस इज़ वेरी थिन, राइट, ये हमने पढ़ा है, बहुत थिन है। तो बेस की तरफ से जो रेजिस्टेंस बनेगी दैट इज नेग्लिजिबल, सो द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर इज एक्चुअली ऑफर्ड बाय एमिटर, तो वो एमिटर की ही होती है टोटल रेजिस्टेंस। तो VBE ओवर RIE। अब यहाँ पे जो RIE है इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर इसको कहेंगे। सो RIE मीन्स के जो IB है दैट इज करंट गोइंग फ्रॉम बेस टू एमिटर and flowing through this circuit, that is actually equals to VBE, the voltage drop between base and emitter, over resistance of base and emitter। तो base and emitter में total resistance सिर्फ emitter की आएगी, that is RIE, internal resistance of emitter, base की resistance उसमें नहीं आएगी। तो जो IB की ये वैल्यू इस इक्वेशन में हम लगाएं तो हमारे पास जो VCE है that is equals to VCC माइनस बीटा, और जो IB है उसकी जगह हम लिख लेते हैं VBE ओवर RIE एंड देन वी राइट RC। ठीक है, अब IB की जगह हमने लिख दिया VBE ओवर RIE। इसमें हम लोग R जो है इसको लिख लेते हैं यूँ इस तरह से, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा, और R को इधर ले आते हैं तो RC ओवर RIE इंटू VBE। तो यहाँ इसको R की रेशियो में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, R की जगह चेंज कर देते हैं, R को हम लोग लिख देते हैं VBE को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, RC इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ जो हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हमारे पास किसी भी ट्रांजिस्टर में जो VCE है दैट एक्ट्स एज आउटपुट वोल्टेज, राइट, दोनों टर्मिनल जो हैं कलेक्टर एमिटर टर्मिनल दे एक्ट एज आउटपुट वोल्टेज, और जो VBE है दैट एक्ट एज इनपुट वोल्टेज। जब हम इनपुट देंगे तो दैट विल चेंज VBE, और जब हम आउटपुट पे देखेंगे तो VCE विल चेंज, द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर विल चेंज। तो इसके मुताबिक अगर ये नाम चेंज करें तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो जो इस तरह से आ जाएगी कि ये जो V0 बन जाएगा, VCE जो है वो V0 हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू VCC माइनस बीटा RC ओवर RIE इंटू Vin। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी चेंज होगी, और वो इक्वेशन जो है वो चेंज होकर कुछ इस तरह से उसकी जो फॉर्म है वो ये बन जाएगी। ठीक है, सो V0 इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा RC ओवर RIE इंटू Vin। तो ये जो ट्रांजिस्टर की इक्वेशन कि जब ट्रांजिस्टर में अभी हमने कोई इनपुट सिग्नल जो है वो ऐड नहीं किया, ठीक है। अब अगर हम कोई इनपुट सिग्नल ऐड करते हैं तो फिर इस इक्वेशन में जो है वो थोड़ा चेंज आएगी, ठीक है। तो उस इक्वेशन में क्या चेंज आएगी, लेट वी ऐड अ सिग्नल, लेट वी ऐड अ सिग्नल, राइट, इनपुट सिग्नल। तो वो जो इनपुट सिग्नल होगा वो जब हम ऐड करेंगे तो वो उसकी जो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी दैट विल बी लेट डेल्टा वी इन, राइट, इज द स्मॉल इनपुट वोल्टेज of the signal, small input voltage, delta V in is the small input voltage of the signal, right। अब ये जो सिग्नल हम ऐड करेंगे, जो लेट्स से वो साउंड है, उसको सिग्नल को जब हम ऐड करेंगे तो दैट विल चेंज द स्मॉल इनपुट, दैट विल बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, और उस स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस से जो इनपुट वोल्टेज है वो भी चेंज हो जाएगी VBE, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी विच इज़ VCE। तो इस स्मॉल इनपुट वोल्टेज की वजह से एक आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी चेंज होगी, राइट। तो उस चीज़ को लिखने के लिए
फर्स्ट के जो उसको यहाँ पे जो है वो मैं लिखता हूँ। तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये बनेगी कि वी विल गेट वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट। सो वी नॉट जो है दैट इज़ ओरिजिनल वोल्टेज, और उसमें डेल्टा वी नॉट जो है दैट विल बी एडेड, और वो किस वजह से ऐड होगी, दैट विल बी ड्यू टू इनपुट सिग्नल। और ये इक्वेशन हमारे पास आएगी वी सी सी माइनस बीटा टाइम्स आर सी ओवर आर आई ई, और हमारे पास ये जो वी इनपुट है इसमें प्लस हो जाएगी डेल्टा वी इनपुट, राइट। तो यहाँ पे स्मॉल आउटपुट वोल्टेज विल बी एडेड टू द आउटपुट, द स्मॉल इनपुट वोल्टेज विल बिकम स्मॉल आउटपुट वोल्टेज, और वो फिर टोटल वोल्टेज में ऐड होगी। यहाँ पर ये स्मॉल इनपुट वोल्टेज है। तो अब इसको हम लेते हैं वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट, दिस इज इक्वल्स टू वी सी सी माइनस बीटा। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस फैक्टर को, इस सारे फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वी इन के साथ। तो हमारे पास ये फैक्टर बनेगा माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई, इसको वी इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस फैक्टर को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव बीटा आर सी ओवर आर आई ई डेल्टा वी इन, राइट, डेल्टा वी इन। अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आ गया। अब देखिए जो इसमें हमारे पास ये जो फैक्टर बचा है, बना है, ये वाला जो फैक्टर बना है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये तो यहाँ भी लिखा हुआ है, ये सारा फैक्टर तो ये भी लिखा है। तो ये फैक्टर किसके इक्वल है, ये फैक्टर इक्वल है वी नॉट के, राइट, ये आप देख सकते हैं। सो दिस फैक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू वी नॉट। तो इसकी जगह अगर मैं वी नॉट लिखूँ तो वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई डेल्टा वी इन। तो यहाँ पे जो देखें आपके वी नॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव बीटा आर सी ओवर आर आई ई डेल्टा वी इन। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है ये बन गई। अब जो इस इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से इस इक्वेशन को अगर मैं डेल्टा वी इनको इस तरफ ले आऊँ तो हमारे पास डेल्टा वी नॉट ओवर डेल्टा वी इन जो है ये इक्वल आ जाएगा नेगेटिव बीटा आर सी ओवर आर आई ई। तो ये जो डेल्टा वी नॉट है और डेल्टा वी नॉट ओवर डेल्टा आई इन है, इसको भी हम कह सकते हैं दिस इज़ रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज, और इसको हम कहेंगे गेन, राइट। सो दिस इज गेन, गेन इज इक्वल टू नेगेटिव बीटा आर सी ओवर आर आई ई। सो दिस इक्वेशन गिव्स अस गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर में जो उसकी आउटपुट वोल्टेज है और जो इनपुट वोल्टेज है, उस फैक्टर जो है उस फैक्टर को हम कहेंगे गेन। और ये जो गेन होगी ये जो हंड्रेड्स टाइम्स होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बीटा है, दिस बीटा इज़ अ फैक्टर विच इज़ कॉल्ड गेन, करंट गेन। ये रेशो होता है आई सी ओवर आई बी की, ये देखें यहाँ पे लिखा है आई सी ओवर आई बी। सो दिस फैक्टर इज़ बीटा, दिस फैक्टर इज़ इन हंड्रेड्स। इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर में जो गेन होगी कि कितना उसमें इनपुट जो है और आउटपुट और इनपुट की क्या रेशियो होगी, दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, जिसमें एक बीटा है, आर सी है और आर आई ई है। तो बीटा इज़ मेजर फैक्टर, ठीक है। सो बीटा अगर 100 है तो दैट मीन्स द गेन इज़ नाउ 100। आप जो भी इनपुट सिग्नल देंगे, अगर आपने साउंड इनपुट की है और वो साउंड जो है वो 1 वोल्ट इनपुट सिग्नल है, तो दैट विल बिकम 100 वोल्ट इन आउटपुट सिग्नल, तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ मेजर फैक्टर। उसके बाद आर सी है विच इज़ आउटपुट रजिस्टर, आर सी, और ये आर सी पे डिपेंड करता है कि अगर गेन क्या होगी। अगर ये आर सी हायर वैल्यू यूज़ करते हैं तो आर सी के हायर वैल्यू का मतलब है कि वी सी ई ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब उसमें आउटपुट जो है वी सी ई, आर सी की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो वी सी ई यानी आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा। तो आर आई ई जो है ये जितना कम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जितनी कम होगी उतनी आउटपुट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। सो दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। और जो नेगेटिव है बच्चों, इसका मतलब है कि आउटपुट और इनपुट के बीच में फेज़ शिफ्ट होगा, और वो फेज़ शिफ्ट होगा 180 डिग्रीज़ का, विच मीन्स के अगर आप जो इनपुट देंगे उसमें जो
क्रस्ट है वो ट्रफ, और जो ट्रफ है वो क्रस्ट की फॉर्म लेगा, या यूँ कह लें कि एक डिले आएगा, जिसमें लेट्स से हमारे पास जो है ये इनपुट है और ये इनपुट है, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो इस तरह से जो है वो आएगी। दैट मीन्स के एक डिले आया है, क्रस्ट से स्टार्ट किया था हमने, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले जो है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ है और यहाँ पे नेगेटिव हाफ है, तो मतलब कि एक ये पॉजिटिव हाफ आउटपुट पे जाके नहीं आएगा, ये वाला हाफ जो है वो आएगा। सो दैट मीन्स एक छोटा सा डिले आएगा। अगर फ़र्ज़ करें कि इस इनपुट साइकिल का टाइम जो है वो 1 सेकंड है, तो आउटपुट जो है वो हाफ सेकंड के डिले से रिसीव होगी, तो दैट मीन्स नेगेटिव साइन कि एक डिले आएगा थोड़ा सा। और चूँकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है करंट की, तो ये डिले जो है वो प्रैक्टिकली इतना डोमिनेंट नहीं है, हमें फील नहीं होगा इतना, क्योंकि क्रस ये वाला जो पॉजिटिव हाफ है उससे नेगेटिव हाफ बनने में बहुत थोड़ा टाइम होगा। सो इनपुट ये होगी और आउटपुट हमें ये मिलेगी, विच मीन्स के दिस शिफ्ट आई है, ये चीज़ नहीं आई आउटपुट पे, ये वाली चीज़ जो है वो हमें आउटपुट पे मिली है। और इस चीज़ का ये जो पॉजिटिव हाफ है इसका नेगेटिव हाफ बनने के बीच में जो टाइम होगा दैट विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल, तो दैट इज़ शोन बाय दिस नेगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ट्रांजिस्टर जो है ये इसका एक बड़ा मेजर यूज़ है एज एन एम्पलीफायर। तो बच्चों आई होप कि आपको इसका आइडिया समझ आ गया, कोशिश की इसका सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है आई होप कि आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो एक दफ़ा से फिर आप देख लें, एज एन एम्पलीफायर मींस के हम इसमें एमिटर बेस जंक्शन यूज़ करेंगे, कलेक्टर एमिटर जंक्शन यूज़ करेंगे। एमिटर बेस जंक्शन में करंट थोड़ा होगा, कलेक्टर एमिटर जंक्शन में करंट जो है वो ज़्यादा होगा, तो थोड़े करंट में हम इनपुट ऐड करेंगे, वो जब ज़्यादा करंट में जाएगी तो दैट विल एम्पलीफाइड। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने समझी, ये उसकी स्कीमेटिक समझ लें और ये उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद जो मैथमेटिकल हमने स्टार्ट किया था किरचॉफ सेकंड रूल से, और वो ये है कि आउटपुट लूप हमने देखा, आउटपुट लूप में एक VCC है, एक VC है और एक VCE है। तो इसमें हम लोगों ने जो है वो कलेक्टर और एमिटर जो हैं ये आप समझ सकते हैं कि एमिटर जो है दैट इज़ एट लो पोटेंशियल, कलेक्टर जो है दैट इज़ एट हाई पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल इस सेंस में कि कलेक्टर में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और एमिटर में कम है, तो कलेक्टर हैज़ हाई नंबर ऑफ़ चार्जेस एंड एमिटर हैज़ लो नंबर ऑफ़ चार्जेस। तो ये प्लस है, ये माइनस, यूँ भी आप समझ सकते हैं कि ये जो कलेक्टर है दैट इज़ कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, एमिटर विद नेगेटिव, इस तरह समझ लें आप इसको, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। तो इस सेंस में आप देखें, जब इसमें कंप्लीट करंट के फ्लो को दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कलेक्टर में जो करंट है वो गया है उसके प्लस से माइनस की तरफ। तो चूंकि रूल है किरचॉफ सेकंड रूल में कि करंट में जो कन्वेंशन है वो यहाँ पे करंट गया है प्लस से माइनस, और इसलिए फिर हम उसमें जो नेगेटिव VCE लेंगे, क्योंकि करंट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करे बैटरी में तो उसको पॉजिटिव लेंगे। तो कलेक्टर इज़ पॉजिटिव एंड एमिटर इज़ नेगेटिव इन द सेंस के कलेक्टर इज़ मोर has high number of charges and emitter has low number of electrons charges, so negative VCE। और फिर जब ये बैटरी आई VCC तो इसमें करंट गया फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव एंटर हुआ, तो दैट इज़ प्लस, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, वहाँ प्लस से माइनस, यहाँ माइनस से प्लस। माइनस VCE रजिस्टर के लिए हमेशा माइनस लेते हैं। तो ये बच्चों यहाँ से हमने स्टार्ट किया और फिर आपने देखा कि यहाँ से फिर VCE एक तरफ हुआ VCC, और ये बना VC की ICRC वैल्यू लगाई, IC की वैल्यू जो है वो फार्मूले से बीटा IB, फिर IB की वैल्यू हमने VBE ओवर ये लगाई, इसको सब्स्टिट्यूट किया, नाम चेंज किए, VCE को V0, VBE को Vin इनपुट कह दी, ये इक्वेशन बनी। दिस इज़ विदाउट इनपुट सिग्नल, ये इक्वेशन होगी हमारे पास, और जब हमने इनपुट सिग्नल ऐड करना है दैट विल बी डेल्टा Vin, तो वहाँ से फिर हमने V0 ये वाली इक्वेशन में V0 में डेल्टा V0 ऐड किया और Vin में डेल्टा V इनपुट ऐड किया, और दोनों को फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये फैक्टर V0 कैंसिल हुआ, ये इधर आया डिवाइड, और ये रिज़ल्ट हमारे पास बन गया, दिस इज़ गेन। इसको जो आप लोगों ने जो है वो प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारा कुछ आपके सामने लिखा है, मैं कुछ अरेज नहीं कर रहा, आप लोग यहाँ पे इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको यहाँ पे पॉज करके इसके सारे पॉइंट्स को आप लोग जो है वो नोट कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है एज एन एम्पलीफायर लेक्चर नंबर 6, यहाँ पे मैं इसको
कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए। इन केस अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में लिख दें, मुझे टेक्स्ट करें, देन वी विल डिस्कस देयर। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज लेक्चर नंबर 6। अब आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 18 के। तो तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छा अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।